अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह जो है आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सोर्सिंग के हवाले से। आज मैंने लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर अप करा था वो प्रोडक्ट हंटिंग का था, बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग का। उसके अंदर हमने जो है मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग सीखी थी। हमने क्राइटेरिया डिस्कस करा था, कैटेगरी, सब कैटेगरी, नीश, माइक्रो नीश एंड सब नीश एंड माइक्रो नीश डिस्कस करी थी। ठीक है, यहाँ तक रही बात। उम्मीद है आप लोगों ने पॉलिसीज रीड कर ली होंगी, जो कि मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था बेसिकली। क्योंकि देखें, अगर आप लोग टास्क नहीं पूरा करेंगे तो आप लोग अपना ही लॉस करेंगे। वो उस पॉलिसीज के अंदर इतनी इतनी एडवांस और इतनी आप कह लें कि नॉलेज है कि मैं तो कहता हूँ कि आपको किसी से सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि एटसी का एल्गोरिथम क्या है, एटसी का एआई क्या है। वो बेसिकली एटसी ने सारा कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है अपनी पॉलिसीज के अंदर। एटसी पेमेंट्स, एटसी की टैक्सेस वगैरह, सेलर बेसिक्स, सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी एटसी ने पॉलिसीज के अंदर डिस्कस करी हैं। तो वो कोई भी चीज जो है वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो आउट ऑफ द टॉपिक तो खैर नहीं कहलाएगी, लेकिन वो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोग को टास्क दिया था, वो टास्क उम्मीद है आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा। अच्छा जी, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंट करने के बाद हमें प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी होती है बेसिकली। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग जब हम करते हैं तो हम चंद चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमें एक तो चीप सोर्सिंग करनी होती है, एक क्वालिटी वाली प्रोडक्ट निकालनी होती है हमें, और एक अच्छा सप्लायर ढूंढना होता है। एक अच्छा सप्लायर ढूंढने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं और किन किन चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए जो है वो अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं। तो मैं आप लोग को जो है अभी ये सारी चीज़ें स्क्रीन शेयर करूंगा और सारी चीज़ें ए टू जी जो है वो एक्सप्लेन भी करूंगा। तो उम्मीद है आप लोग को इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। अगर किसी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा जी, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहला पहला वे, आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हुए क्या क्या चीज़ें देखनी है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा कि हमें चीप सोर्सिंग निकालनी होती है, हमें एक अच्छा सप्लायर निकालना होता है। अब अच्छा सप्लायर निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। चीप सोर्सिंग निकालने के लिए हमें एक अच्छी प्राइस निकालनी होती है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग निकालनी होती है। तो उसके लिए देखें, हम सबसे पहले आ जाएंगे अली एक्सप्रेस। जो हमारी मेन पहली जो सोर्सिंग वेबसाइट होगी, मार्केट प्लेस होगी, वो होगी अली एक्सप्रेस। अच्छा, बेसिकली बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं कि अली एक्सप्रेस पे सोर्सिंग क्यों, मतलब क्यों कर रहे हैं। देखिए, अली एक्सप्रेस पे सोर्सिंग करने का जो है वो बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो हमें प्राइस अच्छी मिल जाती है, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर कभी भी क्वांटिटी ख़त्म नहीं होती, मतलब आउट ऑफ स्टॉक सप्लायर कभी भी नहीं होता। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम सप्लायर मेजॉरिटी जो है वो अली एक्सप्रेस से निकालते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि क्यों अमेजोन से नहीं निकालते। अच्छा देखें, अमेजोन से भी सोर्सिंग हम निकालते हैं, लेकिन अमेजोन से कुछ रीजंस की वजह से इस टाइम नहीं निकाली जा रही। अभी 22 मार्च चल रहा है, इसके अंदर जो है वो हम लोग अभी इस वक्त नहीं निकाल रहे हैं। इन फ्यूचर क्या पता जो है वो जो मसला चल रहा है वो हल हो जाए इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट क्लास में वो मसले वगैरह सारी चीज़ें दूसरी जब वेबसाइट्स का मैं जिक्र करूंगा तो इंशाल्लाह वो मसला भी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो टाइम ज़ाया करे बगैर जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखें, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अली एक्सप्रेस पे। अच्छा, अली एक्सप्रेस पे आने के बाद जो है वो आपने सबसे पहला स्टेप, आपने इसको लॉगिन नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लॉगिन कर देते हैं तो उनकी आईपी जो है वो उसके हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट हो जाती है। तो आपने जो है लॉगिन नहीं करना है इसको। आपने बजाय लॉगिन के तो यहाँ पर आना है, आपने अपनी कंट्री को जो है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट कर देना है आपने। यूनाइटेड स्टेट्स करके यूनाइटेड यूएस डॉलर आपने करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इसको सेव कर लेना है। ये आपका सबसे पहला और बेसिक स्टेप है प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हुए। ठीक है, तो ये आप लोग को शो हो रहा होगा कि यहाँ पर इंग्लिश यूएस यूएसए की जो है वो फ्लैग बना हुआ आ रहा है। यूएस डॉलर जो है हमारी करेंसी सेलेक्ट हो गई। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे उसी के लिहाज से मैं एक प्रोडक्ट निकालता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा वुडन की होल्डर। अच्छा, ये जो है एक कीवर्ड है, टू टेल कीवर्ड जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये कीवर्ड जो है इसको निकालने के बाद जो है हमारा जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर हमारे पास ये देखें, आप सजेशन भी दे रहा है, डू यू मीन वुडन की होल्डर
मैं इसको यस भी कर दूंगा क्योंकि ये अब 3 टेल कीवर्ड बन जाएगा। ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं नीचे। अच्छा अब देखें यहाँ पर हमें ऊपर फिल्टर्स शो हो रहे होंगे। ये फिल्टर्स को बहुत से लोग यूज़ नहीं करते। मैं मशवरा दूंगा लोगों को कि ये फिल्टर जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब आप कह लें कि एक यूज़ करने से बहुत आपको फ़ायदा हो जाता है, आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होता बेसिकली। ठीक है। तो देखें सबसे पहली चीज़, अब ये प्राइस का है। प्राइस का मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि प्राइस अब आपके ऊपर है कि प्राइस कौन सी मिले। क्योंकि अगर आप प्राइस का एक ब्रैकेट सेलेक्ट कर देंगे कि मुझे $1 से लेके $5 के दरमियान की सोर्सिंग चाहिए इस प्रोडक्ट के, इस प्रोडक्ट की, तो आपको कोई अच्छी खास नहीं दिखेगी। अगर 5.01 की भी कोई प्रोडक्ट होगी तो वो आपको शो नहीं होगी। तो ये रीज़न की वजह से मैं जो पर्सनली जो है वो इस फिल्टर को यूज़ नहीं करता। ठीक है। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं शिप फ्रॉम। अच्छा यहाँ पर शिप फ्रॉम यूएस, टर्की, चाइना। इसका मतलब ये है कि जो सप्लायर है हमारा, उसके वेयर हाउसेस यूएस में, टर्की में और चाइना के अंदर होते हैं। अच्छा इसको शिप फ्रॉम यूएस करने से क्या हमारे पास फायदा मिलता है हमें? इसको यूएस करने से फायदा हमें ये होता है कि जो शिपिंग टाइम होता है बेसिकली वो हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि अगर कोई सप्लायर यूएस से दे रहा है तो ही वो कम होगा, अगर नहीं दे रहा तो नहीं होगा कम शिपिंग टाइम। ठीक है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स आपने कर दिया। अगर यूनाइटेड स्टेट्स करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप चाइना से देखना चाहें तो चाइना से भी देख सकते हैं, वरना आप ना लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको रीसेट करता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास देखें बहुत सारी जो है वो की होल्डर शो हो रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोगों को नजर आ रही होगी। ठीक है। अब देखें इसमें बहुत सारे सप्लायर्स, अच्छा सप्लायर ढूंढने के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अब देखें ये दो सप्लायर्स हैं, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अ, चलें ये सप्लायर है और ये सप्लायर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं सिमिलर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इन दोनों को ले लेते हैं। चलें ये दो हमारे पास सप्लायर हैं जिनकी में जो देखा जाए तो सिमिलर प्रोडक्ट्स कहलाएंगी। अच्छा ये दोनों सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर अब दो चीज़ें मुझे डिफाइन हो रही हैं। क्या डिफाइन हो रही हैं? पहली चीज़ तो ये हो रही है कि इसने 95 प्रोडक्ट्स जो हैं वो, मतलब 95 सेल्स करी हैं अभी तक इसने, और इसकी जो रेटिंग्स हैं वो 5 स्टार हैं। और इसकी जो है वो कुछ भी शो नहीं हो रही कि इसके ऑर्डर्स कितने अभी तक आए हैं, इसके जो है वो बेसिकली, सॉरी, इसके बेसिकली ऑर्डर्स कितने आए हैं, इसकी रेटिंग क्या है, शिपिंग फी कितनी ले रहा है। तो ये चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही। तो ये अच्छा सप्लायर, मतलब वैल्यूएबल सप्लायर नहीं माना जाता। एक वैल्यूएबल, एक अच्छा सप्लायर ढूंढने के लिए हमें जो है वो चंद चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उस चंद चीज़ों को देखने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक काम करूँगा, फिल्टर लगा दूंगा कि मुझे अच्छे रेटिंग वाले सप्लायर चाहिए। अच्छा रेटिंग इसमें याद रखिएगा कि 4 स्टार अबव रेटिंग होनी चाहिए सप्लायर की, उसी सप्लायर को आप उठाएं। और उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी सेल्स अच्छी होनी चाहिए, उसके रिव्यूज पॉजिटिव होने चाहिए। सबसे पहली बात, रिव्यूज पॉजिटिव आप कैसे देखेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को देख लेता हूँ। इस प्रोडक्ट को मैंने खोल लिया, सप्लायर को। अच्छा इस सप्लायर को खोलने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब देखें ये रेटिंग शो हो रही है, ये रिव्यूज़ हैं इसके, इसके ऑर्डर्स पे 152 अभी तक इसने ऑर्डर्स लगाए हैं, मतलब इसको 152 उसकी सेल्स भी हैं अभी तक। इसकी प्राइस 2.75 है जो कि एक्सेप्टेबल है, अच्छी प्राइस है, अच्छी प्राइस है। ठीक है। इसकी शिपिंग ये है, शिपिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। अच्छा आपने एक चीज़ नोट रखनी है कि आपको जो टाइम पीरियड है यहाँ पर अली एक्सप्रेस से पे, वो आपके कॉम्पेटिटर से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एटसी पे जो है वो एक बंदा, एक सेलर जो है हमारा कॉम्पेटिटर, वो दे रहा है 10 अप्रैल को, और यहाँ पर आपकी लगी हुई है 30 अप्रैल को, तो वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो अगर 5-6 दिन, 3-4 दिन अगर ऊपर नीचे है तो वो एक्सेप्टेबल है, वो काबिल कबूल है। ठीक है। तो अब जैसे कि ये अप्रैल 18 है, अब मैंने इसका कॉम्पेटिटर तो नहीं ढूंढा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर इसका कॉम्पेटिटर फॉर एग्जांपल दे रहा है अप्रैल 5 को या अप्रैल 10 को या अप्रैल 15 को, तो ये एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है। मतलब 10 दिन आप समझें अप्रॉक्स, टू 2 वीक्स या 1 वीक लेट अगर शिपिंग हो रही है तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो दिखाते इतना लेट टाइम है लेकिन वो पहुंचा जल्दी देते हैं। चाइना वालों का ये सीन है, क्योंकि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये फॉरन पिक पैक शिप करके आपको डिलीवर कर देते हैं, वो डिस्पैच कर देते हैं। तो ये सिनेरियो है। ठीक है। अब अच्छा सप्लायर देखने के लिए आपने सबसे पहली चीज़ तो आपने रेटिंग्स देखनी होती हैं कि इसको कितनी पॉजिटिव रेटिंग मिली है। अब ये रेटिंग का मुझे परसेंटेज रेशो बता रहा है
कि 5 स्टार 89% इसको मिले हैं, 4 स्टार 8% मिले हैं, और 1 स्टार इसको 3% मिले हैं। बाकी के जो है वो उसको कुछ भी नहीं मिला। 3 स्टार भी नहीं है इसके पास, 2 स्टार भी नहीं है, मतलब एक अच्छा सप्लायर अभी कह सकते हैं पहला स्टेज जो है वो क्लियर हो चुका है। 36 रिव्यूज हैं इसके, 152 ऑर्डर्स हैं। अच्छा 36 रिव्यूज हैं, इसमें से हम देखते हैं कि मेजोरिटी जो है वो वीवीआर तो नहीं है, लाइक वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स जिसको कहते हैं हम लोग, लाइक फेक रिव्यूज जिसके अंदर होते हैं, वो तो नहीं है, सप्लायर ने नहीं करे हुए। क्योंकि बहुत सारे चाइनीज सप्लायर जो हैं वो इस चीज़ को वीवीआरओ वाले मेथड को यूज़ करते हैं। तो अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसके जो है वो रेटिंग्स चेक करूँगा सबसे पहले। इसकी रेटिंग में मैं देखूंगा कि यार जो बायर हैं उन्होंने ऑर्गेनिक वो दिए हैं, क्योंकि अब ये देखें, ये एक बंदा है, इसने 3 4 और 3 दिए रिव्यूज, गुड क्वालिटी इट्स लुक, तो फिर सेम यही रिव्यू दिया, सेम यही रिव्यू दिया, तो 3 रिव्यूज तो इसने ही दे दिए, एक बंदे ने दे दिए। तो इसी तरह अब देखें, ये जिसमें पिक्चर्स है ना, वो आप कह सकते हैं कि एक सिग्नल है कि ये रियल बायर है, इसने बाय करी ये प्रोडक्ट। तो ये यहाँ से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फेक रिव्यूज तो नहीं है, रियल होंगे तो उसकी पिक्चर होगी और एक अच्छा टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। तो ये आपने जज इस तरह करना है, जैसे ये लिखा हुआ है, आइटम वाज एज डिस्क्राइब्ड, शेम दे डिड नॉट पुट द करेक्ट स्क्रू इन फॉर देम, so still had to spend money to fit them, might as well have bought them locally। अच्छा ये सीन जो है ये है। अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट की तरफ, इसके अंदर रिव्यूज बता है, 36 रिव्यूज हैं। अब 152 ऑर्डर्स जो हैं इसके 36 रिव्यूज आप रेशो लगा लें कि मेजॉरिटी अच्छे रिव्यूज हैं इसके, और 152 ऑर्डर्स हैं। अब इसकी 152 सेल्स टोटल आई हैं, इसकी प्राइस है, अब इसने कूपन भी लगाया हुआ है 50% का, कि 50% ऑफ लगाया हुआ है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये शिफ्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स क्यों रखना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एटसी के अंदर जो होता है हम यूएस टारगेट मार्केट स्टार्टिंग में हम रखते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, क्योंकि यूएस जो है वो वहाँ पे एक अच्छी मार्केट है, वहाँ पर बायर का जो वो है, कह सकते हैं ट्रैफिक बहुत अच्छा है। तो इस वजह से हम जो है शिफ्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं, क्योंकि हमारे जो है मेजोरिटी ऑर्डर्स भी यूएस से आ रहे होते हैं। अगर आप दूसरी मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दूसरी कंट्रीज का भी डाल के चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी कंट्रीज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको इतने सारे कंट्रीज शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने कंट्री सेलेक्ट कर ली। अच्छा अब ये शिपिंग बता रहा है कि इतने चार्जेस लगेंगे शिपिंग के, और यहाँ पर मोर ऑप्शन में और शिपिंग भी दे रहा है। अच्छा अब आपने चेक करना है कि ये जल्दी अगर शिपिंग दे रहा है तो ये ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा। अब ये 1.06 कर रहा है चार्ज, लेकिन 18 अप्रैल को दे रहा है, जो कि काफ़ी लेट है। अगर मैं देखूँ तो 18 अप्रैल पड़ रही है, तकरीबन 4 वीक्स, 4 वीक्स मतलब 1 महीना आप कह लें अप्रॉक्स, 1 महीना ले रहा है ये शिपिंग के लिए। लेकिन ये अगर 1 महीना शो कर रहा है तो ये 1 महीने में डिलीवर नहीं करेगा, ये जल्दी कर देते हैं, क्योंकि ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ऑलरेडी मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट हैं, वो जो मैं हैंडल कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं ये चीज़ें फेस कर चुका हूँ। जब भी मैंने फुलफिल किए हैं, जो चीज़ पर्सनलाइज नहीं होती वो जल्दी शिप हो जाती है कस्टमर के पास। तो ये सिनेरियो है, और आपने जो है इसकी क्वांटिटी भी देखनी है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 106 पीस हैं इसके पास अवेलेबल। दूसरे पीसीस का भी देख लेना है, जो पीस आपको कम लगे क्वांटिटी में आप उसको ना उठाएं, क्योंकि आपको नहीं पता इनके जो है ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। तो अगर मैं तो कहूँगा कि अगर 50 बिलो उसकी जो है वो क्वांटिटी पड़ी हुई है ना, तो आप ना उठाएं। रिकमेंडेड ये है कि 100 अबव हो उसकी क्वांटिटी, तो आप बिल्कुल उसको उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी कि मैंने आपको सारी चीज़ें सप्लायर जज करने की जो है सारी टेक्निक्स बता दी, कि एक अच्छा सप्लायर जज करने के लिए हमें क्या क्या करना, क्या क्या मतलब यूज़ करना होता है, क्या क्या फिल्टर यूज़ करना होता है। अच्छा अब यहाँ पर फ्री शिपिंग का भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, और शिप फ्रॉम यूएस का भी लगा सकते हैं। शिप फ्रॉम यूएस करके चेक करते हैं कि किन किन सप्लायर के वेयर हाउसेज जो हैं वो यूएस के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, आपने इनको भी देखना है कि सेल्स इनकी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये 5 स्टार शो हो रहा है तो ये 5 स्टार एक ही रिव्यू है जिसकी वजह से 5 स्टार शो हो रहा है, या फिर 50 60 रिव्यूज़ हैं, 30 रिव्यूज़ हैं, 60 रिव्यूज़ हैं, जितने भी, फॉर एग्जांपल 20 अबव होना लाजमी इसके रिव्यूज़, तो आप वो सप्लायर को पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था अली एक्सप्रेस के ऊपर हमने जो है सोर्सिंग आप लोग को बताई कि किस तरह जो है हम
सोर्सिंग सप्लायर को हंट करते हैं बेसिकली। आपने कॉम्पेटिटर फाइंड करा, आपका पहला स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आपने पहले एटसी पे गए, आपने एक प्रोडक्ट निकाली कॉम्पेटिटर की, उस जैसी प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट आपने अली एक्सप्रेस पे ढूंढी जिसकी प्राइस अच्छी है। आपने एक दिमाग से कैलकुलेट करा कि प्रॉफिट कैसे निकलेंगे। प्रॉफिट आपने निकाला, उसके बाद जो है आपने देखा कि इतनी प्राइस, इतना प्रॉफिट मार्जिन मेरा बच रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 25 to 35% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए ड्रॉप शिपिंग के अंदर। तो मिनिमम, मैक्सिमम आप रख सकते हैं जितना रखना चाहें। और आपने जो है वो प्राइस भी कैलकुलेट करनी है और चेक करना है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, कितना नेट प्रॉफिट बच रहा है। तो ये सारा सिनेरियो, कॉस्ट कितनी लग रही है, तो ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करके आपने एक वो करना है, एवेल्युएट करना है प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट चल भी सकती है या नहीं चल सकती, प्रॉफिट मार्जिन है अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। ये मैंने आप लोग को आज जो है वो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस करा कि आज हम जो है वो प्रोडक्ट कंपैरिजन, कंपेटिटिव कॉम्पेटिटर की प्रोडक्ट से देख के, उससे आइडिया लेके जनरेट करके, उसके बाद हम एक अच्छी प्रोडक्ट सोर्स कर सकें अली एक्सप्रेस के थ्रू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आप लोगों को जो बाकी सोर्सिंग वेबसाइट्स का, बाकी सोर्सिंग मार्केट प्लेसेस का इंशाल्लाह बिल्कुल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो मुलाकात होगी हमारी। उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इसके ऊपर। मेरा मशवरा होगा कि आप लोगों को कि आप इसके ऊपर जो है वो हंटिंग स्टार्ट करें, फिर सोर्सिंग भी एक शीट बनाएं, गूगल शीट या एक्सेल शीट, उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करें, कॉम्पिटिटर का लिंक ऐड करें, उसकी प्राइस ऐड करें, और इसी तरह सप्लायर का भी लिंक ऐड करें, ताकि जो है वो एक अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपको छोटा सा एक मैसेज दूंगा इस वक्त कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू बीस जो होते हैं, वो यही शिकवा कर रहे होते हैं कि हमें हैंड्स ऑन चाहिए। अच्छा, मैं बता दूं हैंड्स ऑन क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए। हैंड्स ऑन बेसिकली ये होता है कि आप किसी सीनियर के साथ जुड़ जाते हैं, उनके एक्सपीरियंस से आप चीज़ें सीखते हैं, उनसे हेल्प लेके वो चीज़ें बताते हैं आपको, और उनके लाइव अकाउंट पे आप बेसिकली काम करते हैं। बात रही लाइव अकाउंट की, लाइव अकाउंट के लिए तो मैं कहता हूं कि आपको किसी सीनियर के साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज, जैसे लोग बोलते हैं हमें हंटिंग नहीं आती, तो मेरा मशवरा है कि अब जैसे मैंने ये आप लोग को स्टेप समझाए हैं, तो आप लोग जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, दिन की 2 प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट्स, 10 प्रोडक्ट्स निकालना स्टार्ट करें, क्योंकि आपका अभी से हाथ सेट सेट होगा, तो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसके अंदर आप जो है वो बिल्कुल अच्छे जा रहे होंगे, अच्छी प्रोग्रेस जा रही होगी। अगर आप वीडियो लेक्चर जो है ये देख के आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो आप अपना ही लॉस करेंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं तो आप लोग को सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, और मैंने आप लोग को सारे की पॉइंट्स भी बता दिए जो कि कोई भी नहीं बताता। तो ये थी आज की क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हमारी मुलाकात होगी। अ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट क्लास में आप कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिस इसके ऊपर कर आएँ। मुझे दीजिएगा मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।